यहाँ पर ऐसे झूठ लिखा गया और इस कदर झूठ लिखा गया, हम लोग मानते हैं ऐसे झूठ को। अगर किसी से कुछ कह दो तो भैया वो उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन ये झूठ ही है मेरी समझ में। जो अपने दिमाग का प्रयोग ना करे वो भैया उसके पास दिमाग हुई भी ना करे, इससे बढ़िया भाई जब उसका प्रयोग ही नहीं करना तो होने इसका फायदा। खैर कोई बात नहीं, इतने लिखी हो तो अलग बात है, और लिखी नहीं है सुनो। और क्या लिखा है? हिरणाकुश का भैया हिरणाक्ष पृथ्वी लेके भग जाता था। हिरणाकुश का भैया हिरणाक्ष पृथ्वी लेके भग जाता था। अरे शाम समय पर सोता था, बख तकिया लगा के सोता था। पाल यहाँ पर एक बात बताई जाती है, साउंड वाले भैया तो यह कथा जरूर सुनने नहीं, हिरण्याक्ष वाली। तो मैं यूं बतावा जाते हैं, ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचते थे तो एक बहुत ही भयानक राक्षस वो भैया पृथ्वी का लपेट लेता था, जैसे रजाई लपेटी जाते ना, और लपेट के लेके चला जाता भैया, और ले जाके पातालपुरी मां कहूं के दो ही मत है, एक तो तकिया लगा लेता है, दूसरा मत है लेटरिन में छुपा देता है, तब है वराह का अवतार लिखना है ना अखिलेश भैया। कहें कि लेटरिन का ढेर में छुपा देता है। अब ये दोनों कहानी दोनों चीजें झूठ है। कहा कैसे? पहली बात कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि रचत रहा है, मतलब रची नहीं रहा है, समझिएगा, दिमाग का प्रयोग करिएगा। कहते सृष्टि रची नहीं रहा है, और जब सृष्टि रची नहीं रहा तो ये हिरण्याक्ष आवा कहां से आवा? बनिगा है ये धरती फोर निकल पड़ा भाई। अगर सृष्टि रची नहीं तो हिरण्याक्ष कहां से आवा? बात ये होती है किसी के बारे में समझने के लिए उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। जब ये बात हुई तो मैंने भी सोचा कि चलो देखते हैं, क्योंकि हम भैया कट्टर भक्त रहा, हम पहले बताए दे तुम्हें, हमसे बड़ा भक्त कोई हुई ना। इतने ज्यादा भक्त अगर हमारे सामने कोनो विरोध कर देती ना तो हम तो फिर ऐसी तैसी कर देती रहा। गरिया में बहुत आगे रहा, बहुत बढ़िया गाड़ी गा जानित रहने, सब छोड़ दिए। तो भैया सोचिएगा, विचार करिएगा, वहां पर क्या हुआ। जब ये चीज सुनने में आई तो मैंने सुना, तो यह बात हमें पची नहीं कि लपेट ले जाता है। तो भैया हम उसके बाद में इनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि जो हिरण्याक्ष है वो हिरण्यकश्यप का भाई था। ऐसे तो हिरण्यकश्यप जो राजा थे यानी प्रहलाद के पिताजी, उन्हीं का ये भाई था, और जब उन्हीं का भाई था तो उनकी बहन होलिका रहा है, राइट। अब उनकी बहन होलिका रहा है तो उनके समय में यहाँ बहुत से लोग उनके राज्य में रहते रहे, ऐसे तो। और जब राज्य में रहते रहा, ऑलरेडी एक राज्य रहा है, तो ये ब्रह्मा जी सृष्टि कहां पर रचत रहा है? ऑलरेडी राज्य रहा है। अब जब इनके बारे में गहराई से पढ़े तो पता चला कि वही अंत के राजा ने रहा, पड़ोस में हरदोई पड़े धुआं के राजा रहा है, हरदोई के राजा रहा है। अब जब वो हरदोई के राजा है, हरदोई पृथ्वी पर है, तो ये ब्रह्मा जी कहां पर भैया सृष्टि रचत रहा है? मेरी समझ में नहीं आवत है। किताबन पर रचत रहा है, किताबन पर, समझो, असलियत में नहीं रचत रहा है, किताबन पर रचत रहा है। जैसे कहानी लिखी जाती ना, कहानी मनगढ़ंत, मन से कहानी लिखी जाती, वैसे मन से कहानी लिखत रहा कि आगे चल के या पीढ़ी नहीं जानी, दूसरी जानी, दूसरी नहीं तीसरी जानी, कोई न कोई तो जनबे करी। भाई जब उस समय पर राजा हिरण्यकश्यप थे, राजा हिरण्यकश्यप का पूरा परिवार था, जहिमा उनके मतलब लोग कहा भक्त हुई गए, तब वो का सृष्टि रचित रहा, तो रची रचाई रहा है भैया, वही रहा है ना, तो वही आए कहां से? सरासर झूठ, कोरा सफेद झूठ। लेकिन हमारा समाज मान रहा है, करोगे क्या करोगे भैया? ये भी बात समझ लीजिए, हिरण्याक्ष बोल रहे हैं कि लपेट ले जाता था पृथ्वी। पहली बात, जो इंसान जिस चीज पर बैठा हुआ हो, रहता हो, वो चीज बिना सपोर्ट के उठा नहीं सकता है। माट साहब कुर्सी आप उठाइए, पैर ऊपर करके उठा पाएंगे? पैर नीचे न लगाओ, कुर्सी उठाओ, उठी नहीं उठी? साउंड वाले भैया तुम्हारा तकत उठी का? हमारा तकत नहीं उठी। बात ये होती है हमको उठाने के, अम्मा ए अम्मा, अम्मा सुनती नहीं का? कुर्सी बैठो, पीछे रखी, हाँ हाँ बैठो, उधर बैठो, बैठो ऊपर बैठो,
इतनी बढ़िया व्यवस्था करा तुम लोग, फिर वाली बात, फिर नीचे बैठे लगे। एक कुर्सी कम पड़ जाए, इधर से जो खाली पड़ी उधर रखी हो जाए। हाँ तो भैया जो इंसान जिस चीज पर बैठा वो नहीं उठा सकता है, लेकिन इन लोगों ने बता दिया कि वो पृथ्वी भैया उठाए ले जाते थे, बगल में दबाए लेते थे और लेके चले जाते थे। और अगर लेके चले जाते थे तो भैया ये बाकी शरीर कहाँ रखत रहे। मान लिया या तो पृथ्वी तो बगल में दबाए ले ठीक, और ले जा रहे टक 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 टक, तो ये टक टक पैर कहाँ रख रहा है, जा रहे टक 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 टक, ये पैर कहाँ रखत रहे, समझ में नहीं आवत। मतलब यू है साफ साफ किताबन में लिखा गवा, असलियत में यह चीज नहीं है, यू समझ लो। असलियत में नहीं, सिर्फ तुम लोग भरम जाओ, एक दाएं लिखा गवा। और लिखो और सुनो, अरे शाम समय पर सोता था, बगी तकिया लगा के सोता था। दो बताई के एक तो कहा था कि भैया लेट्रिन का ढेर में छुपा दें तबे वो रहा का अवतार लीन भगवान। भाई अगर लेट्रिन का ढेर में छुपा दें, पहली बात समझिएगा, पृथ्वी इतनी भारी है, कौन से लेट्रिन के ढेर में आई जी है, और लेट्रिन इतनी कौन करके गवाए जहाँ पूरी पृथ्वी समाये जाए। मतलब हद है यार झूठ की, कौन इतनी ज्यादा लेट्रिन करी से छी। अरे शाम समय पर सोता था, बग तकिया लगा कर सोता था। बताए दिन एक मत बता रहा है कि तकिया लगा कर सोते थे, तो अगर पृथ्वी की तकिया लगावत रहे तो कित्तो भारी उनका शरीर हुई है और कित्तो भारी उनकी खोपड़ी। जो तकिया भर में पृथ्वी लगत रहे तो बाकी शरीर कहाँ लटका रहा है भैया, अजीब हद है यार। अरे पृथ्वी के नक्शा देखो, पटवारी बताए रहे गोल। अच्छा असलियत बताओ पृथ्वी है कैसी, हाँ गोल है ना। हाँ छोटे छोटे बच्चा जानते गोल है, या बिल्कुल समझ लो ये तार्किक बातें होती हैं। बच्चन तक का पता है कि यह गोल है, छोटे छोटे बच्चन पता है यह गोल है, तो जब यह गोल है तो लपेटा कैसे मारी जाती है भैया, यह वाली बात है। यह गोल काहे हो गया पता, क्योंकि ये लोग खोज करें तब पता लगे गोल गया मार साहब, नहीं तो पता आज अगर हम लोग विरोध ना करे होते नहीं, विरोध के कारण गोल भाई है, क्योंकि जब विरोध हुआ तो खोज भाई, तब खोज भाई तब पता चला गोल है। और नहीं तो भैया आज ये कहते होती कि पाताल के नीचे गैया के रे, मतलब गैया के सांप के रे फन पर गैया खड़ी है, गैया के सींग पर पृथ्वी अटकी है। ये आज यह बतावत होती, जो कि बतावत रहे पहले, जो कि सरासर झूठ है। जब गोल है अपनी धुरी पर सूर्य के चक्कर लगा रही है, सब कोई जानत है। बच्चन से ने पूछ लो उनको कोई गाली बता दे, लेकिन तब हम लोग मूर्ख आदमी बच्चन किसे ने गए गुजरे, हम जाने थे हाँ सींग पर अटकी है, सींग पर रखी पृथ्वी, अजीब बात है। छोटे बच्चन से गए गुजरे हो सब लोग, सोचने की बात है, दिमाग का प्रयोग करिए बस। अरे पृथ्वी के नक्शा देखो, पटवारी बताई रहे गोल, रख लो भैया इन ढोगिया की पोला पर।